वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब मनी क्या होती है उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मनी आई कैसे, ठीक है। और मनी जब नहीं थी उससे पहले क्या था, मतलब अब इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इसके एवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे कि मनी से पहले बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था या प्रिवेल करता था सोसाइटी में। तो ये बार्टर सिस्टम है क्या जिसकी वजह से फिर मनी को आना पड़ा। ओके, सबसे पहले बार्टर सिस्टम जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, जैसे कि मनी नहीं प्रिवेल करती थी सोसाइटी में, तो लोग कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। इस तरीके से वो अपना ट्रेड वगैरह या अपने काम करते थे, ठीक है। और बार्टर सिस्टम को सीसी इकॉनमी भी कहा जाता है। सीसी इकॉनमी का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी। और सीसी इकॉनमी कह लो या बार्टर सिस्टम, ये तभी वर्क करता है जब सोसाइटी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, मतलब कि सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास हो और मुझे जो चीज़ चाहिए वो सामने वाले के पास हो, मतलब दोनों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम दोनों के पास में हो, ठीक है। जो भी हम लोगों को एक्सचेंज करना है, ठीक है, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया है कि A कैन एक्सचेंज गुड्स विद B ओनली व्हेन A हैज़ व्हाट B वांट्स एंड B हैज़ व्हाट A वांट्स। दिस इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब A को जो चाहिए वो B के पास होना चाहिए और B को जो चाहिए वो A के पास होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में एक्सचेंज एक्सचेंज जो है वो हो पाएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। अब मनी का एवोल्यूशन में ये है कि जब मनी नहीं था तब बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब जब सोसाइटी में बार्टर सिस्टम प्रिवेल कर रहा था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो ये थी कि समटाइम्स जो भी लोगों की डिमांड्स थी, मतलब एक्सचेंज के टाइम पर लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैंने आपको समझाया, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन समटाइम्स वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होती थी, मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती थी, जिसकी वजह से एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता था, ठीक है। और तो और डिफ़िकल्टी आती थी उसको वैल्यू को स्टोर करने में। अब बार्टर सिस्टम में गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन पर हम उसको अब स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हम आज मनी को स्टोर कर सकते हैं, हम उस टाइम पर उसे स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल होते थे, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाते थे। तो इसलिए स्टोर करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या आई, कमोडिटी मनी, ठीक है। कमोडिटी मनी में वही कि लोग गुड्स और सर्विसेज के बदले हो सकता था अपने कैटल्स, मेटल्स, कोई भी ऐसे मतलब ग्रेन्स आ गए, इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करते थे और एक्सचेंज जो कर लेते थे। लेकिन विद टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट आई, ठीक है। मेटेलिक मनी आई। मेटेलिक मनी मतलब गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, जो कि राजाओं के ज़माने में थे, ठीक है। तब उस टाइम पर ट्रेड के लिए ये जो कॉइन्स हैं इनका यूज़ किया जाता था एज अ मनी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली बार्टर सिस्टम से अच्छा था और इजीली एक्सचेंज हम कर पाते थे। फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, फिर अब पेपर मनी आ गई जो हम लोग आज यूज़ भी करते हैं। फिएट मनी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है, जिन्होंने वो मेटल कॉइन्स को रिप्लेस किया, ठीक है। और इवन पेपर मनी जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। और आज के ज़माने में पेपर मनी के अलावा डिजिटल मनी आ गई है, ठीक है। बैंक में हम लोग मनी अपनी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी, हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जिससे हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी के टाइम पे हम लोग ट्रांजैक्शन करना इतना इजी हो गया है कि हम लोग आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटली, जो कि उस टाइम पे नहीं था जब बार्टर सिस्टम था, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, सच एज कॉइन्स, करेंसी नोट्स,
चेक्स एटसेट्रा यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम एज अ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जिसे हम स्टोर कर सकें, ठीक है, जिससे हम मेज़र कर सकें, ठीक है, वैल्यू को, लाइक 1 किलो 2 किलो ये सब हम मेज़र करते हैं ना, 1 किलो चीज़ जो है इतने की उतने की। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज़ लाइक कि फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है, जिसे हम फ्यूचर में पे कर सकें। ठीक है, वो सब चीज़ें जो कि बार्टर सिस्टम पर नहीं के टाइम पर नहीं थी बट आज हैं। तो इसमें आपको नेक्स्ट पढ़ना है ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे अब हम बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आप लोग समझ गए। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स करेंगे। ये एवोल्यूशन में मैंने आपको समझा दिया अभी। फर्स्ट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम तभी काम करता है जब सेलर और बायर दोनों ही एक्सचेंज के लिए रेडी हों। ठीक है, और दोनों को ही जो भी गुड्स उनके पास हैं वो चाहिए हों। ठीक है, हाउएवर सच कोइंसिडेंस इज़ वेरी रेयर। ठीक है, उस टाइम पर ये कोइंसिडेंस जो है काफ़ी रेयर होता था क्योंकि सभी की डिमांड्स अलग होती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू नहीं था बार्टर सिस्टम के टाइम पर। जैसे आज हमारे पास मनी है, उस टाइम पर कॉमन मेज़र नहीं था कोई भी, क्योंकि लोग किसी ग्रेन के बदले कोई कैटल दे रहा है, कोई सॉल्ट के बदले राइस दे रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग एक्सचेंज के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में all commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services in which exchange ratios can be expressed। ठीक है, अब हमें आज पता है कि ग्रेन्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, और सोने की क्या है। ठीक है, अब हम ग्रेन के बदले सोना तो एक्सचेंज करेंगे नहीं, है कि नहीं, कि आप लोग 30 kg हमसे राइस ले जाइए और आप हमें 1 तोला सोना दे दीजिए। ठीक है, अब सोने की वैल्यू ऑफ कोर्स ज़्यादा है और राइस की वैल्यू कम है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम लोग उसे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। और तो और सभी कमोडिटीज़ जो हैं, अब गोल्ड है और एक राइस है, इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है? नहीं। हम गोल्ड के बदले गोल्ड को सेल कर सकते हैं, राइस के बदले राइस को कर सकते थे उस टाइम पर, बट कॉमन मेज़र होने की वजह से, ना होने की वजह से हम लोग जो है उस टाइम पर लोगों को बार्टर सिस्टम में नहीं पता चलता था चीज़ों का कि किसकी कितनी वैल्यू है, कितनी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता चलता था। लेकिन मनी ने ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ईजी कर दी। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है। इफ़ ए हैज़ व्हीट, बी हैज़ राइस, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हाउ मच व्हीट इज़ नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस। मतलब ये कन्फ्यूज़न थी कि अब मेरे पास इतना राइस है, इतना व्हीट है, तो अब मैं इसको कितना kg दूँ कि वो इक्वल हो सके। ठीक है, तो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेज़र द एक्सचेंज रेशियो इज़ फिक्स्ड। रैंडमली लोग कर लेते थे उसको फिक्स, एक्सचेंज रेशियो को, जिसकी वजह से एक पार्टी को ऑफ कोर्स सफ़र करना पड़ता था, मतलब कि एक जने को नुकसान होता था और एक को फ़ायदा होता था। नाउ थर्ड वन इज़ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स क्या होती थी, पेरिशेबल होती थी। ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक टिकेंगी नहीं। ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगी अगर उन्हें टाइम पर सेल नहीं किया गया। ठीक है, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम्स एंड एफर्ट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर उन्हें उन गुड्स को स्टोर करना होता तो उन्हें, जैसे आज के टाइम पे हम लोग स्टोर करते हैं गुड्स को, तो हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोरेज हाउस वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं पेरिशेबल गुड्स को, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, पैसा, एफर्ट सब चीज़ लगती है और टेक्नोलॉजी भी लगती है जो कि उस टाइम पे प्रिवेल नहीं करती थी। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट गुड कैन नॉट बी यूज टू मेजर द अर्निंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर किसी को बाद में पेमेंट करनी है, लाइक फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, तो बार्टर सिस्टम में वो नहीं हो सकती थी। किसकी वजह से नहीं हो सकती थी? इन रीजंस की वजह से नहीं हो सकती थी। पहला, जो बोरोवर है मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। हो सकता है कि उसने कहा है कि मैं आपको 10 साल बाद ये चीज़ रीपे कर दूंगा या जो भी लोन है उसे रीपे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है, अब मैंने आज जो एप्पल आपको दिया, ठीक है,
अब वो एप्पल आपको मुझे 10 साल बाद मुझे वापस करना है, क्या वो एप्पल उसी क्वालिटी का, उसी समझ के ना, उस क्वालिटी का कहाँ ये 10 साल बाद अवेलेबल होगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होगा उसमें, हो सकता है उसके साइज़ में डिफरेंस हो, उसके टेस्ट में हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटीज़ टू बी यूज फॉर रीपेमेंट। अब ये भी कन्फ्यूज़न थी कि अगर मैंने आज को आपको एप्पल दिया तो रीपेमेंट में आप कल को क्या चीज़ एक्सचेंज करोगे। ठीक है, ताकि आप डेफर्ड पेमेंट कर सको। नेक्स्ट इज़ commodity the commodity may lose or gain its value at the time of repayment। हो सकता है आज एप्पल की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद उतनी वैल्यू ना हो एप्पल की। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स with so many difficulties, barter system of exchange could not continue for a long time। ठीक है, तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद बार्टर सिस्टम अब लंबा नहीं चल सकता था। इसे रिप्लेस किया किसने? मनी ने। ठीक है, तो मनी क्या होती है? मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो सभी जो है एक्सेप्ट कर ले लोग कि हाँ भाई ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और सभी लोग उसी का यूज़ करें फॉर एक्सचेंज पर्पस। तो ये है हमारा मनी। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मनी। अब फॉर्म्स ऑफ मनी में है सबसे पहले फ़िएट मनी। फ़िएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फ़िएट मनी होती है जो हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है। जैसे आज के जितने भी हमारे पास नोट्स हैं 10 के, 20 के, 500 के, 100 के। ठीक है, और कॉइन्स जितने भी सिक्के हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 के, 10 के, ये सभी किस में आएंगे? फ़िएट मनी। फ़िएट मनी वो मनी है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। सो नेक्स्ट इज़ फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जो कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पर इशू की जाती है। ठीक है, बिटवीन द पेयर एंड द पे। जैसे कि चेक्स की अपनी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो एज ए ट्रस्ट जो है वो दिया जाता है कि हाँ भी आप चेक ले लो, चेक के बदले आप इसको कैश करवा लेना। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो चेक की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सब ये पूरा जो PDF आपके सामने खुली है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल की प्रोफाइल जो है वहाँ पे चेक करना, वहाँ पर लिंक होगा। ठीक है, वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी, एज़ वेल एज़ डेली के जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स आते हैं वो भी। उसके लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो वो आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो और दोनों ही चैनल्स के लिंक मैंने अपने यूट्यूब प्रोफाइल पर लगाए हैं, तो आप वहाँ से ये PDF ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो है जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। ठीक है, मतलब ये है कि आप हमारे पास समझ लो 1 रुपये का सिक्का है और उस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर जो जो जिस मटेरियल से वो बना है ना 1 रुपये का सिक्का, उसकी वैल्यू भी 1 रुपया ही हो। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इज़ इक्वल टू ₹1। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ नीचे कि मनी वैल्यू क्या है, कमोडिटी वैल्यू क्या है। पहले आप ये चीज़ समझ लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ कॉइन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ठीक है, वो सिल्वर का होता था, जो सिल्वर उसमें लगा होता था ना वो भी 1 रुपये के ही इक्वल होता था। ठीक है, तो इसका मतलब मनी वैल्यू इज़ इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, अब मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू होती है वो वैल्यू जो कि उस कॉइन के ऊपर लिखी गई है या उस मनी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, नोट के ऊपर लिखी गई वैल्यू, कॉइन के ऊपर लिखी गई वैल्यू क्या है? हमारी मनी वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू है जो कि मेटल की वैल्यू होती है। ठीक है, जिस कमोडिटी से वो नोट, वो कॉइन जो है बना है, वो होती है कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू मतलब फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू मतलब
इंट्रिसिक वैल्यू, जिससे कि वो बना है, जिस मटेरियल से वो बना है, वैल्यू ऑफ मेटल। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ क्रेडिट मनी। अभी क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी वो है जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू मतलब कि जो उसकी जिस मटेरियल से वो बना है वो कम है। लाइक आज के नोट्स, 10 रुपये का नोट, क्या 10 रुपये के नोट की वैल्यू 10 रुपये है रियल में? नहीं। जो नोट जिस पेपर से वो बना है उसकी वैल्यू 10 रुपये नहीं है। ठीक है। तो मनी वैल्यू ज़्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू उसमें उसकी कम है 10 रुपीज़ नोट की। समझ गए? सो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसे रिवाइज़ करिएगा।